नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए शौर्य पंडित का। दरअसल आज जिस मसले पे हम सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, वो मुद्दा वो है जिसकी अवहेलना, जिसकी नजरअंदाजगी आपको हर जगह दिखाई देगी। आज जिस शब्द के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है पत्रकार। ये है क्या दरअसल में? पत्रकार होता क्या है? ये वो शख्स है जो आपके मुद्दों को लेके उसका कोई गरज नहीं, उसका कोई लेना देना नहीं है आपकी समस्या से, लेकिन फिर भी उस समस्या को अपनी व्यक्तिगत समस्या समझ के सबसे आगे जो खड़ा होता है वो पत्रकार होता है। और कई बार ऐसा देखने में मिला है कि वो पत्रकार जो आपकी बातों को लेके सरकार, प्रशासन, माफिया, देश में फैली अव्यवस्था, करप्ट लोगों के खिलाफ खड़ा हुआ, आप तो वहां से चले गए, लेकिन जो मेन दुश्मनी किसी से अगर हो गई तो वो पत्रकार से, मुकदमे सहने वाला पत्रकार। लेकिन जहां इसके हितों की बात आती है, सब मौन, सब बौने हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? अभी हालिया मामला राजधानी से आया है, जहां पे 2 पत्रकारों की आकस्मिक मौत हो गई, जहां पर एक पत्रकार देश में, प्रदेश में फैली अव्यवस्थाओं की भेंट चढ़ गया। दरअसल मैं बात कर रहा हूं सुहेल अरशद खान की, जो कवरेज के टाइम पे गश खा के गिर पड़े और जिसके बाद में जो सेवाएं हमारे आपके पूरे जनमानस के टैक्स से चल रही है, यानी कि एम्बुलेंस, उसमें फैली अव्यवस्था की भेंट चढ़ गया। उनकी डेड बॉडी तक को ऑक्सीजन दिए जाने की खबर है। अभी इसी मुद्दे पर मैं आपको मिलाऊंगा अपने वरिष्ठ पत्रकार साथी शकील साहब से। उनसे जानेंगे कि उस समय हुआ क्या था, मसला क्या था और इस पर क्या होना चाहिए, इसके लिए जिम्मेदार कौन है। और आज के जो हमारे पैनल के गेस्ट हैं, उनमें आपको जिन सब से मैं मिलाऊंगा, आप देखेंगे कि अपनी बात वो रखते हैं और इसका समाधान क्या है, और सबसे पहली चीज ये है कि इसके पीछे समस्या क्या है। जी नमस्कार, मैं शकील सिद्दीकी। उत्तर प्रदेश एक ऐसा सूबा है, देश का सबसे बड़ा सूबा है और उसकी राजधानी लखनऊ। अब से 2 दिन पहले सूरज जैसे आमतौर पर अपने समय पर निकलता है, उस दिन भी सूरज निकला और लोग अपने मामूल के मुताबिक अपने घरों से निकले। ऐसे में एक शख्स जो आम जनमानस की आवाज बनता है, एक आम जनमानस की आवाज को उठाता है, उसके पीड़ा, उसके दर्द को पहुंचाता है, वो भी निकला सुहेल अरशद खान की शक्ल में। वो पत्रकार जो 2016 से मेरे साथ आकर जुड़ा, उस वक्त KTN न्यूज संचालित कर रहा था। वहां से पत्रकारिता का दौर शुरू हुआ। अपनी मेहनत के बल पर, अपनी निष्ठा के बल पर एक जुझारू पत्रकार की जो भूमिका होती है उसे अदा कर रहा था। लेकिन 2 दिन पहले 2:30 बजे तक उस पत्रकार से मेरी बात हुई, मेरी वार्ता हुई, क्योंकि दिवाली का मौका था और अपने काम पर वो ड्यूटी पर थे। 5:30 बजे वो जब रास्ते से लौट रहा था चौक से, तो उस वक्त उनकी तबीयत बिगड़ जाती है और वो मूर्छित होकर पार्क के पास गिर जाते हैं। इसकी इत्तला एक जूस वाले के जरिए पुलिस प्रशासन को दी जाती है। पुलिस की तरफ से एम्बुलेंस को फोन किया जाता है, लेकिन अफसोस उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, जो स्वस्थ प्रदेश का दावा करते नहीं थकती, एम्बुलेंस वक्त पर नहीं पहुंचती। और जब पहुंचती भी है तो उस वक्त उस एम्बुलेंस में ना तो ऑक्सीजन का कोई बंदोबस्त था, न CPR देने की कोई व्यवस्था और ना ही कोई टेक्नीशियन। हालांकि उत्तर प्रदेश में 2270 एम्बुलेंस संचालित है, जिसे GVKY एक बड़ी कंपनी संचालित करती है उत्तर प्रदेश सरकार के लिए। लेकिन जिन सुविधाओं का दावा प्रदेश की सरकार कर रही थी, वो दावे खोखले नजर आए। एक पत्रकार जो ऑक्सीजन की चलते तड़प तड़प कर उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने उसे एम्बुलेंस में डाला और ट्रॉमा सेंटर पहुंचा दिया। ट्रॉमा सेंटर पहुंचाने के बाद भी इमरजेंसी सेवाएं जो दी जाती हैं ऐसे मामलों में,
वो भी कहीं नजर नहीं आई। मैं वहां मौजूद था। ना तो वो डॉक्टर्स आए जो इमरजेंसी प्राइमरी ट्रीटमेंट देना था, और ना ही एम्बुलेंस से उसे बाहर निकाला गया। जब ज्यादा लोग इकट्ठा होने लगे, दबाव पड़ा, तो डेड बॉडी को ले जाकर इमरजेंसी में शिफ्ट किया गया और एक डेड बॉडी पर ऑक्सीजन देने का मेलोड्रामा क्रिएट किया गया। ये उत्तर प्रदेश की वो सरकार है जो कहती है सबका साथ सबका विकास। पत्रकार क्या है? वो अपनी जान जोखिम में डालकर आम जनमानस की समस्याओं को, उनकी पीड़ा को छान कर निकालता है और आपके सामने रखता है। उसका घर चलाने वाला कौन है? पत्रकारिता में तो इतना ज्यादा कोई नहीं है कि उसे बहुत ज्यादा कुछ मिलता हो। कौन चलाएगी उसके घर? अपने पीछे वो एक 13 साल की बेटी और 5 साल के बेटे को छोड़ जाता है। उसकी पत्नी हाउसवाइफ है। कौन लेगा उसकी जिम्मेदारी? कोई है जो उसकी जिम्मेदारी लेगा? शमीम अहमद का भी जिक्र कर दे। एक ऐसे पत्रकार जिनका संघर्षों से पूरा नाता रहा, भ्रष्टाचार को छान कर निकाला और भ्रष्ट अधिकारियों के चेहरों को बेनकाब किया। इसी के चलते एक मानसिक दबाव जो रहा, उसके चलते उस दिन उनकी भी मौत हुई। यानी कि 2 पत्रकारों की मौत नहीं हुई, पूरे समाज की मौत हुई। और क्यों हुई? क्योंकि इस समाज में पत्रकारों को जिस नजर से देखा जाता है, जब पत्रकारों को इस नजर से देखा जाता है तो आम जनमानस की बात करना भी बेमानी हो जाती है। सुहेल अरशद खान की मौत नहीं हुई, पूरे समाज की मौत हुई, पूरी मानवता की मौत हुई, क्योंकि उसे ना तो सरकारी सेवाएं मिली, ना ही जो उसे प्राथमिक चिकित्सा दी जानी थी वो नहीं मिली। तो अब सवाल ये उठता है कि प्रदेश की सरकार जो बार बार स्वस्थ प्रदेश का दावा करती है, और नवभारत टाइम्स जैसे और एनबीटी जैसे अखबार उत्तर प्रदेश में एम्बुलेंस सेवाओं को लेकर देश के सबसे बेहतर राज्यों का दर्जा देते नजर आते हैं और कहते हैं कि एम्बुलेंस सेवा उत्तर प्रदेश से बेहतर पूरे देश में कहीं नजर नहीं आती। तो कहाँ है वो सेवाएं? वो सेवाएं कहाँ है एम्बुलेंस में? यहाँ तक कि ड्राइवर और क्लिनिक जो उसका साथ में असिस्टेंट होता है, वो एम्बुलेंस छोड़कर भाग जाता है। अब सवाल ये है, इसके जिम्मेदार कौन है? सरकार में बैठे लोग हैं, या पत्रकार खुद जिम्मेदार है, या वो लोग जिनके लिए पत्रकार अपनी जान जोखिम में डालकर उनकी खबरों को छान कर निकालता है? सवाल है तो जवाब सरकार को देना होगा। और मैं कहना चाहता हूं प्रदेश की योगी सरकार से, इन पत्रकारों को जिनकी जान गई अव्यवस्थाओं के चलते, इनके परिवार को संभालना भी आपका काम है, क्योंकि आप प्रदेश के अभिभावक हैं, मुखिया हैं, संरक्षक हैं। अब जिम्मेदारी आपकी है। हमें जो कहना था वो हमने कह दिया। नमस्कार। अब आपको सीधा मिलाते हैं अब्दुल वहीद साहब से, जो कि वहीद भारत टाइम्स के ब्यूरो चीफ हैं और राज्य मुख्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। आइए जानते हैं उनके विचार कि क्या होना चाहिए और इसके लिए उत्तरदायी कौन है। क्या पत्रकारों में एकजुट ना होना सबसे बड़ी समस्या है, या जितने भी संगठन कार्यरत हैं क्या उनकी जिम्मेदारी जवाबदेही नहीं बनती? सीधा मिलाते हैं आपको अब्दुल वहीद साहब से। आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। एक गंभीर मुद्दे पर आज ये जो चर्चा करी गई है, उस चर्चा का एक हिस्सा मैं भी बना। सबसे पहले तो मैं, जो हमारा पत्रकार साथी जो नहीं रहा, उसके लिए अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह उसको जन्नत में जगह दे, मरहूम को, और उसके परिवार को सब्र दे, क्योंकि उसके 2 छोटे बच्चे हैं। सुन के बड़ा मन द्रवित भी होता है कि एक 11 साल की बेटी है और 5 साल का बेटा है। यह निहायत अफसोस की बात है कि उत्तर प्रदेश में जो हमारी स्वास्थ्य सेवाएं चल रही हैं, कहीं ना कहीं अक्सर हम लोग खबर छापने पे मजबूर होते हैं, देखते हैं जो, तो उस पर अफसोस होता है। आज हमारे पत्रकार साथी के साथ ऐसी जो घटना हुई है, जो मुझे जानकारी मिली है कि वो जाते समय रास्ते में बेहोश होकर गिर गया। मौके पे पुलिस आई, पुलिस ने तत्काल उसको अस्पताल ना पहुंचा के एम्बुलेंस का इंतजार किया। एम्बुलेंस आने में देर लगी, और देर क्या लगी, उसमें जब एम्बुलेंस में उसको रखा गया तो उसमें जो ऑक्सीजन देने वाली एक जीवन रक्षक की, चलिए ऑक्सीजन से कुछ उसको जान बचे,
तो वो ऑक्सीजन भी नहीं था। तो मुझे ऐसा लगता है कि यदि पुलिस तत्काल जब पहुंची थी, अगर उसको मेडिकल कॉलेज में पहुंचा देती तो उसकी जान बच सकती थी। लेकिन दोनों चीज़ों में कमियां देखी गई, जो अब बात आ रही उभर के, कि चूंकि जब हार्ट अटैक वगैरह पड़ता तो समय बहुत कम रहता है। मूर्छित तो वो हो गया था, जान उसमें बाकी थी, लेकिन वो उसके बाद ये हुआ कि जो जब लोगों ने कहा कि भाई इसमें ऑक्सीजन नहीं है, तो वहाँ के जो टेक्नीशियन थे या जो ड्राइवर थे, वो भी एम्बुलेंस छोड़ के भाग गए, जो मुझे बताया गया है। उसकी भी बहुत घोर निंदा मैं कर रहा हूँ कि ऐसे समय पे जब आदमी को जीवन रक्षक के रूप में खड़े रहना चाहिए, तो वहाँ पर वो लोग छोड़ के चले गए। तो मैं बहुत ही इस बात से सरकार का ध्यान आकर्षित कराऊँगा कि भविष्य में जिस तरह से हार्ट अटैक हो रहे हैं, तो जो भी एम्बुलेंस में चाहे ड्राइवर हो, चाहे उसका टेक्नीशियन हो, उनको पूरी तरह से उनको एक अभ्यास कराया जाए कि यदि तुम्हें इस बीच में कहीं से कॉल आती है और उसमें हार्ट अटैक से संबंधित कोई व्यक्ति मिलता है, तो तुम उसको मौके पे सीपीआर दे सको। उसमें कोई बहुत कठिन काम नहीं, केवल एक ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है। तो मैं स्वास्थ्य मंत्री से और माननीय मुख्यमंत्री जी से एक निवेदन करूंगा कि जितने भी आपके एम्बुलेंस में कर्मचारी हैं, उनको अलग-अलग तरह से अलग-अलग समय पे एक ट्रेनिंग देने का काम किया जाए, ताकि सेवा भी बाधित ना हो। दूसरी बात ये है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, कोशिश उनकी यही है कि हर चीज़ व्यवस्थित चले, लेकिन कुछ चीज़ें अधिकारियों पे होती हैं कि वो सरकार को क्या बता रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को या आपके स्वास्थ्य मंत्री को क्या बता रहे हैं। तो कुछ चीज़ें हमें ऐसा लग रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री तक ढंग से चीज़ें पहुँच नहीं पा रही हैं। और ये जो चर्चा चल रही है कि एम्बुलेंस की खामी, तो देखिए एम्बुलेंस तो एक नहीं कई आ सकती हैं, लेकिन उसमें जो रहने वाले कर्मचारी हैं, अगर वो नहीं रहेंगे तो एम्बुलेंस नहीं चलेगी। अक्सर आपने देखा होगा कि तमाम लोगों ने, जो ड्राइवर हैं उनको तनख्वाह नहीं मिली, उन्होंने हड़ताल कर दिया। तो इन सब छोटी-छोटी बातों पे ध्यान रखना पड़ेगा सरकार को कि यदि स्वास्थ्य सेवाएँ हमें अच्छे से चलानी है। अभी हाल में देखा होगा हमारे पत्रकार साथियों ने भी कि मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से सीधे विधानसभा में उनसे हमने निवेदन किया था कि हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है कि जो भी पत्रकारों की मौत हो रही है, चाहे हार्ट अटैक से हो रही है या एक्सीडेंट से हो रही है, उनको भी सहायता दी जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी का सकारात्मक संदेश था। उसी आवाज में हमारे और पत्रकार साथी यदि आवाज मिलाते, हमारी आवाज को अपनी आवाज बनाते, तो आज ये दिन देखने को न मिलते कि कोई भी पत्रकार मर रहा है तो उसको सहायता नहीं मिल रही है या हमें इकट्ठा होने की जरूरत भी न पड़ती। तो सभी संगठनों को एक होना पड़ेगा, सभी पत्रकारों को एक होना पड़ेगा। हमारा आशय ये है कि यदि हमारे अधिवक्ता एक हो सकते हैं तो पत्रकार क्यों नहीं। तो ये अब बहुत ज्यादा देर ना होने पाए। मैं ये चाहता हूं कि सभी पत्रकार संगठन हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे अलग अलग अखबार के हों, सबका जीवन अमूल्य है और उस अमूल्य जीवन को देखते हुए सरकार को एक ऐसा कानून बनाना चाहिए। अभी हमारे राजेश्वर सिंह जी ने भी एक आवाज उठाई थी, जो विधायक है, उनका स्वागत योग्य कदम है कि एक पत्रकार कल्याण कोष बनाया जाए कि जिसमें किसी भी पत्रकार को यदि विकलांग हो जाए, यदि उसकी मौत हो जाए तो तत्काल उसको सरकारी सहायता मिले। अभी तक तो यही रहा कि जिसकी पैरवी हुई उसको, जिसको सरकार ने चाहा या अधिकारी ने चाहा उसको मदद मिल गई और जिसको नहीं चाहा उसको नहीं मिली। अभी कोई कानून नहीं है इसका, तो एक तो कानून बनना चाहिए। और अब जिस तरह से हार्ट अटैक या बड़ी चीजें हो रही हैं, तो उनको सरकार को गंभीर होना चाहिए कि उसमें जिस तरह से सरकार ने कानून बनाया था, मैं उसका योगी जी का शुक्र अदा करूंगा और शुक्रिया भी अदा करूंगा कि वो उन्होंने कोरोना काल में 10-10 लाख रुपए देने का नियम बनाया, सबको मिले। हमारे कई पत्रकार साथी जो कोरोना में मर गए थे उनको 10-10 लाख रुपए नियम बनने से मिले। अब उसी में अगर आकस्मिक मौत लिख दें कि किसी भी पत्रकार की आकस्मिक मौत पर 10 लाख रुपए मिलेंगे, तो उसका कहीं ना कहीं उसका परिवार दुआएं देगा और ये दुआएं बहुत दूर तक लगती हैं। छोटे बच्चों का भविष्य देखते हुए हमारा ये निवेदन सरकार से है कि उन बच्चों का भविष्य को देखते हुए कुछ आर्थिक मदद कर दे, उनके बच्चों ताकि पढ़ सकें और उनके बच्चों की जहां पढ़ाई हो रही है वो निःशुल्क हो जाए, चूंकि अब उनका कोई पालनहार नहीं है। और ये उनके क्या नाम है, जिस तरह से वो अपना जीवन गुजार रहे थे, उनकी भी कोई ज्यादा कमाई नहीं थी, अखबार से जुड़े हुए थे, 2 पैसे उन्हें मिलते थे जिससे वो परिवार चलाते थे। अब सबसे बड़ा है बच्चों का भविष्य, कि बच्चों का भविष्य कैसे होगा, तो उसमें हम लोगों को आगे आना पड़ेगा। जो पत्रकार संगठन है वो अपना आगे आके उनके लिए जो हो सके
अपनी जेब से या अपने हर तरह से मदद करने का, तो उसमें आगे आना चाहिए। आगे आके उस परिवार की जिसके छोटे-छोटे बच्चे हों, पूरी तरह से उनकी मदद करने के लिए हम लोगों को एकजुट होना चाहिए और आपका चैनल उसमें आगे आया। सौर पंडित जी का मैं शुक्रिया अदा करूँगा। इस ज्वलंत मुद्दे पे और इस गंभीर मुद्दे पे सबको इकट्ठा कराया। सरकार मदद करती रहेगी, लेकिन उससे पहले हम लोगों को मदद करने के लिए आगे आ जाना चाहिए। धन्यवाद। आपको मिलाते हैं युवा पत्रकार और बड़े ही धाकड़ धुआंधार पत्रकार सैफ साबरी से, जानते हैं इस संवेदनशील मुद्दे पर इनके विचार क्या हैं और इस समस्या का समाधान क्या है। सैफ साबरी सर। भाई साहब, आप सभी लोगों को आदाब, नमस्कार। अभी शकील भाई ने अपनी जो बात रखी, वो पूरी बात मैक्सिमम उस मुद्दे पर रख दी जिस मुद्दे की हम बात कर रहे हैं, सुहेल खान साहब की, सुहेल अरशद खान साहब की। वाहिद भाई ने भी अपनी बात जिस अंदाज में रखी, वो बिल्कुल सहमत है उनकी बात से। हम सबसे पहले सरकार से मांग करते हैं कि जिस तरीके की प्रशासनिक लापरवाही बरती गई, उन व्यक्तियों के खिलाफ पहले कार्रवाई की जाए जो एम्बुलेंस संचालक था और जो उसका सहयोगी था। उस पत्रकार को एम्बुलेंस में छोड़कर भाग गया, जो ऑक्सीजन के लिए तड़पता रहा। उसकी वीडियो शकील भाई द्वारा वायरल की गई। वीडियो में साफ दिख रहा है कि एम्बुलेंस में कोई भी व्यवस्था नहीं थी, जिसके कारण पत्रकार की जान गई। इस पे सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। अब मुद्दा आता है उसके परिवार का। उसकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी। परिवार में उसके 2 छोटे बच्चे हैं। पत्रकारों से मेरी पूरी अपील है और पत्रकार संगठनों से अपील है, जो संगठन उस लायक हैं कि सरकार और स्वास्थ्य मंत्री से बात कर सकते हैं, उस बात को पूरा रख सकते हैं और उस परिवार को मुआवजा भी दिला सकते हैं। अगर वो संगठन वो पत्रकार चाहे तो सरकार बदल सकता है, तो मुआवजा उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर संगठन चाहे और उसकी पत्रकार की आवाज़ बने, उसकी आर्थिक स्थिति के लिए, उसके बच्चों के भविष्य के लिए, तो पत्रकार सब कुछ कर सकते हैं। और हम भी, जो भी मेरी स्थिति है, हम अपनी ओर से ऐलान करते हैं कि हम उसकी मदद करेंगे। और जो मेरे भाई पत्रकार बंधु हैं, उनसे भी निवेदन करते हैं कि उस परिवार की मदद की जाए अपनी सुविधा अनुसार। और संगठनों द्वारा मेरी अपील है कि अपने लेटर हेड द्वारा स्वास्थ्य विभाग से इस लापरवाही की शिकायत दर्ज कराई जाए और उनसे आर्थिक स्थिति के लिए मांग की जाए, ताकि उसके परिवार की और बच्चों की अच्छी एजुकेशन हो सके। सीधा रूबरू कराते हैं आपको यूपी पुलिस मॉनिटर के परवेज अख्तर साहब से। दरअसल इन्होंने सिर्फ और सिर्फ ना इस मुद्दे को उठाया, बल्कि इन्होंने अपने लेटर हेड पे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को एक पत्र भी लिखा है, जिससे कि सुहेल अरशद खान और साथी पत्रकारों की सहायता की जा सके। और जो उनके ऊपर जो बोझ इस समय आ पड़ा है उनके परिवार पे, उसके लिए इन्होंने क्या कदम उठाए, सीधा जानते हैं परवेज अख्तर साहब से। नमस्कार। जैसा कि अभी आपने देखा, वरिष्ठ पत्रकार जनाब शकील अहमद साहब ने मरहूम सुहेल अहमद साहब के बारे में बताया। ये सच है कि मौत तो बरहक है, सबको आनी है, लेकिन मौत की जो वजह होती हैं वो कई बार झकझोर के रख देती हैं। क्योंकि सुहेल अरशद खान साहब एक वरिष्ठ पत्रकार थे और उनकी मौत ने कई सवाल भी खड़े कर दिए। सवाल ये कि हम लोग को जिन जिन चीज़ों की, जो हम लोग की मूलभूत ज़रूरतें हैं, वो मूलभूत ज़रूरतों में जो सबसे अहम ज़रूरत है, दुख परेशानी और आपात स्थिति में, वो ज़रूरत है एम्बुलेंस की। जैसे कि बात एम्बुलेंस की हुई कि लगभग इतनी एम्बुलेंस रेडी थी, इतनी एम्बुलेंस एक्टिव रहती हैं, इतनी एम्बुलेंस, लेकिन नहीं, ज़मीनी हकीकत में बहुत सारे मामले, अभी कुछ दिन पहले भी कुछ घटनाएँ ऐसी हुई जिस पे एम्बुलेंस को लेके मैंने लिखा। सबसे बड़ी बात, जब कोई घायल व्यक्ति होता है, जब कोई बीमार व्यक्ति होता है, तो जो सबसे पहले उसको ज़रूरत होती है इलाज की, तो जो काम शुरू होता है सबसे पहला, वो होता है एम्बुलेंस का। एम्बुलेंस को सूचना देने के बाद ज़ाहिर सी बात है कि वो चिराग की जिन्न की तरह तो हाजिर नहीं होगी, उसको भी समय लगता है। और जब समय लगता है, उस समय के साथ वो पहुँचती है बीमार या घायल व्यक्ति के पास। पहुँचने के बाद फिर वो जब लेके हॉस्पिटल जाती है, तो शहर के जाम जो तरह तरह की अड़चनों के बाद जो हॉस्पिटल पहुँचती है, तो बताना ही चाहूँगा कि जो शुरुआत में घायल व्यक्ति, बीमार व्यक्ति जो होता है, उसके शुरू के जो चंद घंटे होते हैं, वही बहुत अहम होते हैं।
वही अहम घंटे सिर्फ इन दुश्वारियों में बीत जाने के बाद, उसके बाद जो ये मौत होती है, तो बात खाली मौत एक आंकड़ा गिनने का नहीं है कि हाँ यार उनकी मौत आई थी तो मौत हो गई। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि जब हम लोग देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, और वो लखनऊ जो हर मायनों में और भी कई चीज़ों के नाम पे तीसरे नंबर पे है, तो उसके बाद अगर हम लोग के यहाँ ये दुश्वारियों के माहौल, ये मामलात होंगे, तो सच में बहुत तकलीफ-देह हैं। बस सोहेल अरशद खान साहब की बात, सच में उनकी मौत ने हम सबको झकझोर के रख दिया। झकझोरने का मतलब सिर्फ इसलिए भी हो गया है क्योंकि वाक़ई में एक बच्ची 13 साल की, एक बच्चा 5 साल का, कोई ऐसा उसके उनके घर में अब नहीं जो उनको सहारा दे सके, जो ऐसा कुछ कर सके। तो इस वक़्त वर्तमान भारत इस चैनल के माध्यम से मैं स्वास्थ्य विभाग के उन अधिकारियों को, स्वास्थ्य विभाग से जुड़े उन मंत्रियों को और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी ये आग्रह करूँगा कि वाक़ई में पत्रकार, भई पत्रकार अपने आप में बहुत सारे काम या बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको वो दर्जा नहीं मिलता, लेकिन पत्रकारों को भी या पत्रकारिता को भी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में शामिल किया गया है। ये एक ऐसा स्तंभ जो अपने आप में ही कमज़ोर हुआ जा रहा है, जिसके ऊपर कोई ऐसी बात नहीं। तो मैं बहुत ज़्यादा बात ना करते हुए बस 2 ही बात करना चाहूँगा कि एम्बुलेंस जो एक बहुत अहम चीज़ है, उसको पूरी तरीके से सुविधा से लैस किया जाए, क्योंकि एम्बुलेंस में ना कोई टेक्नीशियन होता है, ना ही कोई चिकित्सक होता है, ना ही उसके अंदर जीवन रक्षक की वो दवाइयाँ होती हैं, जो शुरुआत में किसी तरीके से उस मरीज को बचा सकें, और ना ही उसके अंदर कई एम्बुलेंस में ऑक्सीजन तक नहीं होती है। और ऐसे में वो मरीज अपनी ज़िंदगी की जंग हार जाता है, लेकिन वो व्यक्ति, जो व्यक्ति के साथ ये हादसा होता है, जो मरता है, तो पूरी दुनिया के लिए तो एक व्यक्ति होता है, लेकिन अपने परिवार के लिए वो पूरी दुनिया होता है। तो मैं इस चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करूँगा उन ज़िम्मेदारों से कि इस सुविधा को पूरी तरीके से सुसज्जित करें और सही करें, और ये मृतक सोहेल अरशद खान, जो वाक़ई में जिनका बहुत कच्चा साथ था, इनकी मदद करें। नमस्कार। अब इस मुद्दे पर आपको मिलाते हैं शमशेर गाजीपुरी से। दरअसल ये एक पत्रकार हैं और राष्ट्रीय पत्रकार संघ के राष्ट्रीय महामंत्री भी हैं, पत्रकार भी हैं, लेखक भी हैं, समाजसेवी भी हैं। इनका दृष्टिकोण भी आप सबके सामने आना चाहिए, इसीलिए आपको सीधा मिलाते हैं शमशेर गाजीपुरी से। नमस्कार, सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय, आदाब। ये मुद्दा कोई नया मुद्दा नहीं है जिस पे बात उठाई जा रही है। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि मैं राष्ट्रीय पत्रकार संघ के मैं राष्ट्रीय महामंत्री हूँ। पूरे दुनिया में हमारा संगठन आज के डेट में 5वें पोजीशन पे है। हमारा संगठन ऐसे लोगों के लिए काम करता है, लेकिन आपस में काम करने से नहीं होगा, मदद करने से नहीं होगा। हमारे पत्रकार बंधु जो हमारे संगठन से जुड़े हैं, उनको हम लोग मदद करते हैं, हर एक जगह से मदद करते हैं। उनके ऊपर कोई भी मामला आता है उस पर भी मदद करते हैं, कानूनी मदद करते हैं, फाइनेंस मदद करते हैं। लेकिन ये कोई खास मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि हमारे जितने भी पत्रकार साथी हैं, हमारे जितने भी संगठन हैं, अगर किसी पत्रकार के ऊपर कोई भी मुसीबत आती है तो एकजुट क्यों नहीं हो जाते। हमने देखा एक सफाई कर्मचारी को, वो भी एकजुट हो जाते हैं। हमने स्कूल कॉलेज को देखा, वो भी एकजुट हो जाते हैं। हमने यूनिवर्सिटी से लेके और जितने भी कर्मचारी हैं यूनियन के, सब एकजुट हो जाते हैं। लेकिन पत्रकार को किसी मुद्दे पे एकजुट होते नहीं देखा। अगर होते देखा भी है तो किसी कार्यक्रम के लिए, किसी मदद के लिए नहीं। बोलते तो जरूर हैं। अगर इस मुद्दे को हम लोग जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के सरकार फैसिलिटी दे रही है, लेकिन उसका हम फायदा क्यों नहीं ले रहे। रीजन एक है कि हमने अपने मुद्दे को मजबूती से नहीं रखते हैं, हम वहां पे डिवाइड हो जाते हैं। जैसे हमारे पत्रकार बंधु सोहेल अरशद साहब के बारे में सब कुछ, हमारे वहीद भाई है, परवेज अख्तर साहब है, छोटा भाई हमारा सैफ है, और शकील भाई तो वहां मौजूद थे, अभी अफाक भाई भी है। तो इस मुद्दे को, मेरा कहने का मकसद ये है कि एकजुट होके अगर इस बात को सरकार को पहुंचाई जाएगी तो उम्मीद है कि समस्या का हल हो जाएगा, उसका पारिवारिक समस्या का हल होगा। और लेकिन एकजुट होना पड़ेगा, क्योंकि मैंने अब तक जितने भी लेटर लिखे हैं सरकार को, 99% मेरे बात को मानी। आज तक कोई नहीं कह सकता कि मेरे बात को नहीं। हाँ,
प्रशासन ना माने अलग बात है। अगर मेरे लेटर, मेरे बातों को शासन तक पहुंचती है तो अल्लाह का बहुत शुक्र है, ईश्वर का कृपा है कि मेरी बात को सुनी जाती है। इस मुद्दे को मैं उठाऊंगा, मजबूती से उठाऊंगा, क्योंकि उसको लालन पालन करने वाला कोई नहीं है, एक पत्रकार बंधु है। और मैं सभी से निवेदन करता हूं, जितने भी पत्रकार बंधु है, कि एकजुट होके अपने बंधु, अपने साथियों का आवाज बने। नमस्कार। इसी मुद्दे को आगे बढ़ाते हुए मिलाते हैं आपको आम पब्लिश चैनल के एडिटर आफाक अहमद मंसूरी से, जो कि लंबे समय से पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं और इस मुद्दे पे इनके विचार क्या हैं और सबसे पहले जानेंगे इसके पीछे समस्या क्या है। आफाक अहमद मंसूरी। देखिए, बहुत दुख की घड़ी है। दो पत्रकारों की अचानक इस तरह से मौत हो जाना। एक तो शमीम अहमद, जो कि आरटीआई एक्टिविस्ट और पत्रकार थे, जिनकी अचानक जो है हार्ट अटैक से जो है मौत हो जाती है। और उसके बाद जो है सुहेल अरशद खान, जो कि वीडियो भी वायरल हुआ, सभी ने देखा किस तरीके से अचानक हार्ट अटैक आया। उसके बाद जो प्रक्रिया वहाँ पे जो अभी सब लोगों ने बताया कि कैसे एम्बुलेंस को बुलाया गया और एम्बुलेंस आई उसके बाद जो है काफ़ी देर बाद, और किस तरीके से एम्बुलेंस के अंदर जो जिस तरीके से मौत हुई एम्बुलेंस के अंदर, यानी एम्बुलेंस के अंदर जो संसाधन होने चाहिए थे, जो चीज़ें होनी चाहिए थे, वो कुछ भी नहीं दिखा। और तड़प तड़प के जो है सुहेल अरशद खान की जो है मौत हो जाना, और उस तरीके से खूब वीडियो भी वायरल हुई। लेकिन देखा जाए तो सबसे अफसोस बात ये है और चिंताजनक भी बात है, शर्मनाक भी बात है, कि अभी तक किसी आधिकारिक किसी का जो है कोई बयान नहीं आता है, जबकि वीडियो वो खूब वायरल होती है और किस स्थिति में जो है सुहेल अरशद खान की मौत होती है और क्या प्रशासन की जो है कमी थी। ये सब ने देखा कि एक एक एम्बुलेंस जो चलती है रोड पे जो है घूम रही है, दौड़ रही है, 108 102 नंबर की, जिस तरीके से भी जो है दावे किए जाते हैं स्वास्थ्य व्यवस्था के, लेकिन ये देखने में ये आया है कि वो एम्बुलेंस बिना जो है संसाधन के जो है घूम रही है। और किसी को भी कोई इमरजेंसी होती है, एक तो आने में देर होती है, और उसके बाद जब इमरजेंसी मरीज जो है उसके अंदर बैठता है तो वहाँ पे जो है इमरजेंसी सांस, ऑक्सीजन वगैरह और भी जो संसाधन होते हैं वो उसके अंदर सेवा नहीं होती है। तो कितनी जो है शर्मनाक बात है। और सबसे बड़ी शर्मनाक बात यह है कि हमारे एक पत्रकार की इस तरीके से मौत हो जाने पे, जबकि जो है पूरे पत्रकारिता जगत को जो है सामने आ करके जो है एकजुट होना चाहिए था और एक हो करके जो है अपनी ताकत दिखानी चाहिए थी। जबकि जो पत्रकार होता है वो एक पत्रकार अकेला नहीं होता है, कई लोगों के लिए जो है यानी समाज में जो भी व्यवस्थाएं हैं उसको दिखाता है, तमाम लोगों को जो है तमाम समस्याओं को जो है उजागर करता है। यहाँ तक कि देखा जाए शासन प्रशासन को भी जो है वो कवर करता है। अगर देखा जाए तो जो है प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक और मंत्री जितने भी हैं सब जो है पत्रकारिता से जो है उनका एक जुड़ाव है। अगर वो मीडिया अगर वो कवर ना करे, अगर पत्रकार, तो आज जो है प्रधानमंत्री को लोग जो है जानते हैं, मुख्यमंत्री को जानते हैं, सांसद को जानते हैं। तो लोग जो है यानी पत्रकार अगर दिखाए ना कोई चीज जो है कोई खबर कवरेज ना करे तो कैसे जो है जानेंगे। जबकि जो है ये सिर्फ जो है पत्रकारों के लिए एक दो मौत का हो जाना जो है नुकसान नहीं है, सभी को जो है यानी पूरे समाज के लिए जो है नुकसानदायक है। जो है एक पत्रकार की जिंदगी जो होती है वो कई लोगों पर टिकी होती है और उसके बाद जो है एकजुट ना होना। जबकि अगर यही पत्रकार की जगह और कोई होता, यानी अधिवक्ता होते या कोई डॉक्टर होते या और किसी भी तरह के, इस वक्त जो है एकजुट हो जाते और सरकार द्वारा आवाज उठाते और सुहेल अरशद खान के लिए जो है न्याय की गुहार लगाते। उस एम्बुलेंस पे जो जो आरोपी थे और जिस तरीके से वहां पे जो हुआ उसकी जांच के लिए जो है आवाज उठाते और सुहेल अरशद खान के लिए जो है यानी उनके परिवार के मुआवजे की जो है बात को लेकर के जो है ठोस आवाज जो है उठाते। लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला, यहाँ तक कि जो है कोई बयान भी नहीं आया। तो कितनी बड़ी जो है लापरवाही सरकार और प्रशासन की तरफ से अगर देखा जाए तो अब अगर इसी तरीके से आगे कोई भी जो है बयान नहीं आया, आगे कोई भी जो है आधिकारिक जो है तरह से जो है कोई मदद नहीं की गई, तो हम सभी लोग यहाँ पे आज इकट्ठा हैं तो हम लोग जो है स्वास्थ्य मंत्री और
उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी से जो है मिलेंगे और इसको लेकर इस मुद्दे को जो है आगे बढ़ाएंगे, जब तक जो है वहां पे कोई जो है, जब अगर अगर हम यहाँ पे देखें पत्रकारों में कितने संगठन हैं, यहाँ तक के जो है मान्यता प्राप्त समिति भी जो है बनी हुई है, उसके अध्यक्ष हेमंत तिवारी जी हैं, उनसे भी मैं आग्रह करता हूँ कि एक पत्रकार के लिए जो भी है पत्रकार, वो छोटा हो या बड़ा हो या गैर मान्यता प्राप्त हो, लेकिन एक पत्रकार के लिए जो है पत्रकारों को के संगठन को आगे आके आवाज उठानी चाहिए और उनके न्याय के लिए जो है गुहार लगानी चाहिए। मैं आज के जो है जो लोग इकट्ठा हुए हैं उनके जरिए से मैं आवाज उठाता हूं कि इस बात की जो सारे लोग जो है एकजुट होकर के स्वास्थ्य मंत्री से, माननीय मुख्यमंत्री जी से और जितना भी जो है प्रशासन है उनसे जो है, एक तो ये जो यहाँ पे जो मतलब एम्बुलेंस वगैरह जो चल रही है, जितनी भी जो है यहाँ पे सेवाएं जो है, जो दावा किया जा रहा है, उन सेवाओं को जो है दुरुस्त किया जाए ताकि अभी जो हुआ है हादसा दोबारा फिर से जो है ना हो सके। दोबारा किसी भी जो है पत्रकार क्या कोई भी इंसान की जो किसी भी व्यक्ति की जो है इस तरीके से जो है प्रशासन की लापरवाही और कमी से जो है मौत ना हो जाए। तो आगे के लिए जो है इस पे जो है लगाम लगाई जाए और पत्रकार को जो है मुआवजा दिया जाए। बस मैं इजाजत चाहता हूं इन्हीं बातों के साथ। अब हमारे साथ में मौजूद हैं जनतंत्र प्राइम भारत के संपादक एन आलम। इनसे जानते हैं कि जो जितने भी सवाल अभी तक उठे, व्यवस्था अव्यवस्था और संगठनों का ना संगठित होना, क्योंकि आलम बहुत सारे संगठनों से भी जुड़े रहे हैं और इस समय मौजूदा स्थिति में भी मौजूद हैं कई एक संगठनों के साथ में, क्या ये अपनी बात पहुंचाना चाहेंगे सभी संगठनों से? क्या अपील करना चाहेंगे, शासन प्रशासन से अपील करना चाहेंगे? सीधे मिलाते हैं और जानते हैं एन आलम का दृष्टिकोण। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आलम और आज जो चर्चा हो रही है वो चर्चा हो रही है पत्रकार के ऊपर, चाहे प्रताड़ना हो, पीड़ित किया जा रहा हो या उसकी हत्या कर दी जा रही हो या उसकी आकस्मिक मौत हो जाती है। आज जिस तरह से जो है सुहेल अरशद खान और मोहम्मद शमीम साहब मरहूम, दोनों लोगों की जो जिस तरह से जो है मौत हो गई, काफ़ी दुखद है। पूरा पत्रकार साथी इसका कहीं ना कहीं मतलब एक जिस तरह से देखा जा रहा है कि पत्रकार साथियों में एक अंदर से एक मतलब दुखद हैं पत्रकार और अपनी बात को रख रहे हैं। कहीं ना कहीं पत्रकारों ने पूरा प्रयास किया, जो वहां पर मौजूद थे, जैसे कि मोहम्मद शकील साहब थे, उन्होंने पूरी ताकत लगाई कि जो व्यवस्थाएं वहां की गड़बड़ थी उसको उजागर करें। लेकिन आपको बता दें कि चाहे वो राम मनोहर लोहिया हो, मेडिकल कॉलेज हो या तमाम राजधानी के अस्पताल हो, वहां पर जिस तरह से पत्रकारों ने वहां की जो अव्यवस्था है उसको उजागर करने की कोशिश की, तो वहां सर नोटिस जारी होता है कि पत्रकार अस्पताल के अंदर आकर कोई कवरेज नहीं कर सकता है। वहां के प्यारो, वहां के जो गार्ड हैं वो कहीं ना कहीं अभद्रता करते नजर आते हैं। ये एक बड़ा सवाल है और कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर भी एक तरीके का एक सवालिया निशान खड़ा करता है। जिस तरह से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी, मैंने देखा बाराबंकी हुआ या उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां उन्होंने अचानक जाकर वहां का निरीक्षण किया। कई जगह देखा कि वहां पर कई बेड नहीं है या व्यवस्थाएं नहीं है, उन्होंने तत्काल एक्शन लिया। मैं मांग करता हूं कि राजधानी लखनऊ से, माननीय राजधानी लखनऊ से अगर आप इसकी शुरुआत करेंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि आप देखिए कि यहाँ के जो अस्पताल हैं, अभी आप क्वीन मैरी से मेरे पास खबर आती है कि पिछले 3 दिन से एक बेड पर 2-2 मरीज को लिटाया जा रहा है। मरीजों की स्थिति ऐसी है कि जिस हिसाब से अगर उनको एक साथ रखा जा रहा है, उनके साथ और भी बीमारियां फैलने का वजह बन सकता है। लेकिन ये सब चीजें, ये लगातार अगर विभाग इस पर ध्यान दे तो काफी बेहतर हो सकती हैं। और लेकिन जो आज जिस तरह से मोहम्मद सुहेल अरशद खान की जो मृत्यु हुई, ये इसका कारण सबसे बड़ा रहा, जैसा कि हमारे तमाम साथियों ने बताया कि पुलिस वहां पहुंची, लेकिन उसने तत्काल हॉस्पिटल पहुंचाने के बजाय एम्बुलेंस को कॉल किया। ठीक है, एम्बुलेंस को कॉल किया जाता है, लेकिन स्थिति को देखते हुए मुझे लगता है कि एक पत्रकार को जब उसके साथ ऐसी व्यवस्थाएं जुड़ती हैं, आप सोचिए आम जनमानस को कितनी परेशानियां उठानी पड़ती हैं। अस्पताल में जब कोई आम व्यक्ति, एक बुजुर्ग व्यक्ति
एक किसान व्यक्ति, एक गरीब मजलूम व्यक्ति जब अस्पताल में पहुंचता है तो उसके साथ किस तरह से व्यवहार किया जाता है, बाहर बैठो, यहाँ बैठो, ये पर्चा पकड़ो, वहां जाकर तुमको नहीं पता। तो तमाम ऐसी चीजों को हम लोगों ने आंखों से देखा है और प्रयास करते हैं कि अपने चैनल के माध्यम से उस जो देखा जाता है कि जो अव्यवस्था है उसको उसके सामने प्रेजेंट किया जाए। मैं सुहेल अरशद खान और मोहम्मद शमीम साहब जो कि वरिष्ठ पत्रकार रहे, आरटीआई एक्टिविस्ट रहे, उन्होंने वाकई जो है जमीनी स्तर के मुद्दों को उठाया, अपनी बात रखी, समाज को बेहतर बनाने में उन्होंने पूरा प्रयास किया। सुहेल साहब हमारे बड़े अच्छे दोस्त रहे, आप समझिए कई वर्षों से मैं उनको जानता हूं, हमेशा चेहरे पे मुस्कुराहट, जब भी कोई बात पड़ती थी चेहरे से पे मुस्कुराहट। और आलम भाई मैंने यहाँ की खबर की, मैंने वहां की खबर की, यहाँ रोड से एक्सीडेंट हुआ। अब ऐसे व्यक्ति के साथ अगर देखा जाए तो यहाँ का जो व्यवस्था है वो व्यवस्था अगर काम ना आ सके तो फिर आप सोचिए कि आम जनमानस को कितनी समस्याएं उठानी पड़ती हैं। पत्रकार की बात कहें तो अभी जिस तरह से हमारे साथियों ने कहा कि सभी संगठन को मिल देना चाहिए, मुझे लगता है कि सारे संगठन अपने लिए काम कर रहे हैं, ना कि पत्रकारों के लिए। थोड़ी सी तकलीफ दे बात यह भी है क्योंकि कई जगह का एक्सपीरियंस लेने के बाद जब हम लोग फील्ड पे उतरते हैं तो लगता है कि वाकई जो है पत्रकार के जो बड़े बड़े संगठन बना रखे हैं उन्होंने कभी ऐसी जगह पर अपना जो है योगदान नहीं दिया जहां पत्रकारों की हित की बात हो। बहुत सारे संगठन है, प्रयास करते हैं, लेकिन मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि उनके आपसी मतभेद क्या हैं उसको दूर करके आप अपने लेटर पे जो हमारे मुखिया है उत्तर प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तक भी इसको पहुंचाएं। और ऐसे में जैसे तमाम कोई घटना होती है तो वहां लोग शव लेकर बैठ जाते हैं, अपनी मांग रखते हैं कि सरकारी नौकरी मिले वो, लेकिन उस परिवार के लोग इतने शरीफ थे कि उनको इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जो वाकई आज चौथा दिन है, तीसरा दिन है, और किस तरह से जो है परिवार एकदम मायूस बैठा है, छोटे बच्चे हैं। तो मुझे लगता है कि सारे संगठनों को एक हो जाना चाहिए। हमारे तभी तमाम पत्रकार साथियों ने भी इस बात को रखा है और इस मुहिम को छेड़ के, और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर बात आ जाती है मान्यता प्राप्त पत्रकार की। जब भी कोई बात आती है तो चाहे जब भी कोई जो वैसा पत्रकार जो कि नीचे स्तर से खबर चलाता है तो हमेशा उसको बाइकाट कर दिया जाता है, ये दिखाया जाता है कि अरे ये तो नॉर्मल पत्रकार है। लेकिन मैं आज इस चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि पत्रकार जिसने भी मौके पर जाकर खबर की, मैं उसका धन्यवाद देना चाहूंगा कि जो फील्ड में उतर कर काम कर रहा है। आज सुहेल अरशद खान फील्ड में उतर कर काम करते करते अपने परिवार को अधूरा छोड़कर चले गए, लेकिन आज जिन संस्थानों ने जो उनके साथ काम किया या जो संगठन पत्रकारों के हित की बात करते हैं, आज वो पत्रकार समाज से गायब होते नजर आ रहे हैं। शायद यही एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से पत्रकारिता का स्तर, लोग कह रहे हैं, गिर रहा है। स्तर इसलिए भी गिर रहा है कि जहां जहां उनको जरूरत है वहां उनके संगठन उनके साथ खड़े नहीं हैं। आप देखिए, अगर किसी अस्पताल में किसी अस्पताल कर्मी के साथ अगर कोई दुर्व्यवहार होता है तो पूरा बाइकाट करके लोग गेट पर बैठ जाते हैं। लेकिन आज जिस तरह से दुखद बात है कि इतनी बड़ी जो है घटना होने के बाद भी अभी तक कोई ऐसा मतलब देखा जाए तो कहीं ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं आया। और मैं सभी से ये मांग करता हूं, जितने भी आला अधिकारी हैं, कि इसको संज्ञान लें और सुहेल अरशद खान और जो मोहम्मद शमीम हैं उनके परिवार वालों से मिलिए, उनकी स्थिति देखिए, उसके बाद जो हो सकता है सरकार द्वारा उनकी मदद कराई जानी चाहिए। मैं बस अपनी बातों को यहीं विराम देता हूं और साथ में अपने सभी पत्रकार साथियों का धन्यवाद देता हूं जिन्होंने आज अपना कीमती समय निकालकर इस मुहिम की शुरुआत की। और मुझे लगता है कि आज हम 10 हैं और कल से जब स्टार्ट इस मुहिम को करेंगे तो 100 होकर के एक बड़ी आवाज उठाएंगे, क्योंकि ये हमारे अधिकार की बात है, हमारे पत्रकार की बात है, हमारे हक की बात है। धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, इस संवेदनशील मुद्दे पर जहां वरिष्ठ पत्रकारों ने, समाजसेवी, लेखकों ने अपनी बात रखी, ये मेरी दरखास्त है आप सब से जो हमको देख रहे हैं, जिन्होंने हमारी अखबार में खबर पढ़ी, जिसके भी नॉलेज में, जिसके भी जानकारी में ये बात पहुंची है, उन सभी से मेरी दरखास्त है कि पत्रकार जो है
वो आपकी ही आवाज है, मुखर आवाज है। पुलिस, स्वास्थ्य महकमा या XYZ कोई भी, यदि ठीक है उन्होंने जो किया उसके ऊपर हमने सारे लोगों ने आवाज उठाई है, लेकिन क्या एक सवाल यह नहीं बनता कि जिस देश की आबादी 140 करोड़ के ऊपर है और लखनऊ जहां पे तिल रखने की जगह नहीं है, अगर थोड़ी सी देर के लिए ट्रैफिक रोक दिया जाए तो लोगों को खड़े होने की जगह नहीं मिलेगी, जहां सुहेल अरशद खान साहब गिरे हुए पड़े थे, क्या वहां किसी ने नहीं देखा? क्या हमारी आपकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती थी? ये बात सिर्फ पत्रकार की नहीं है, ये किसी की भी है। कोई भी हो सकता है, कहीं पे भी गिरा पड़ा हो सकता है। मैं आप सबसे एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इंसानी जिंदगी की कीमत उसके परिवार से पूछिए, जो जैसा हमारे साथियों ने बताया कि उनके पीछे कितने सारे लोग जो रह गए हैं, उनसे जाके उनकी पीड़ा पूछिए कि कितनी तकलीफ में अब उनका जीवन कटेगा। और जहां पर इतने वरिष्ठ पत्रकार साथी हमारे साथ में मौजूद हैं, मुझे ये उम्मीद है कि हमारी आपकी सबकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचेगी जरूर। अब देखते हैं उस पर कार्रवाई क्या होती है, और हमारी इस मुहिम के साथ में यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारे साथ में जुड़िए। हमको अपनी राय मेल के जरिए, कमेंट के जरिए, शेयर के जरिए जरूर बता सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं करते हैं तब भी कोई बात नहीं है। हमारी कोशिश थी कि जहां हम सबकी बात उठाते हैं, एक पत्रकार साथी की आवाज जरूर उठाएं, उसकी बात जिम्मेदारों तक जरूर लेके जाएं। नमस्कार।